हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। 23 तक हमने लास्ट क्लास में किया था, मैं एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्लास में हुआ था। 24 से हम स्टार्ट करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही आता है, तो आपको अच्छे से करना है। और मैंने पूरी कोशिश करी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। बस आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करना है और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके को सीखना है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस सीखा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको रिसेंट वीडियोस में जाके देख लो। चलो क्या लिखा है क्वेश्चन में। सो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। मैं हमेशा बोलता हूँ आप ये देखा करो गिवन क्या है और हमें करना क्या है। देखो गिवन वॉल्यूम है यानी इसको के लेना है। मैंने बोला था ना जो चीज़ गिवन होती है इसको के ले लेते हैं। और हमें लीस्ट कर्व सरफेस एरिया करना पड़ेगा जिसके थ्रू बोला है जो एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। पहले एक काम करते हैं, कोन को बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक काम कर लेते हैं जो मेन है कि भाई कोन का रेडियस होगा, हाइट होगा और एक स्लैंट हाइट होगा। इन तीन चीज़ों से ही सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो, ठीक है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है कि जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। ये आपको प्रूफ करना है। कब प्रूफ करना है? जब इसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट हो, ठीक है। एक बात ये है तो आपको एच और आर में एक रिलेशन चाहिए होगा बाद में, ये तो बाद का काम होता है। लेकिन जो सबसे पहली चीज दे रखी है वो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम लिख लेते हैं। अब कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। भाई कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो चीज़ गिवन होती है इसको तो हम के मान लेते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लो या आर की, वो डिसाइड करेंगे। चलो कर्व सरफेस एरिया इसका लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यार कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है? पाई आर एल होता है। भाई कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ से। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से अगर देखें तो R और H है और यहाँ पे R और L है। भाई अगर यहाँ पे R और H होता तो मैं H को सब्स्टिट्यूट कर देता। ये L प्रॉब्लम कर रहा है, ये L हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें L के लिए क्या करना चाहिए? तो L को क्या हम पाइथागोरस से रिप्लेस कर सकते? देखो भाई अगर है बताओ दो वेरिएबल होते हैं x y, तो y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हो। अगर मैं r और l को दो वेरिएबल मान रहा हूं तो यहाँ पे आर एल थोड़ी ना है, यहाँ पे तो आर एच है। तो इस l को हटा लेते हैं। तो l को कैसे हटाओगी? तो भैया पाइथागोरस से क्या l स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो क्या l की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगी। चलो इसको पुट कर लेते हैं। c इक्वल टू पाई आर, l की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये रख ली। अब अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, देखो r को तो दो जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाएगा, तो बेस्ट है कि h को सब्स्टिट्यूट कर लेते। तो यहां से h निकाल लो, तो h कितना आएगा? देखो h आ जाएगा 3 इधर जाएगा, 3k अपॉन पाई आर स्क्वायर। 3 इधर आ गया, पाई आर स्क्वायर, ये h आ गया। अब इस h की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलो c इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अगर हम h का स्क्वायर करेंगे, ये h स्क्वायर है ना, तो यानी इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये फाइनल आ जाएगा इधर तक, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? तो अब एक तो काम करना चाहिए, रूट दे रखा है ना, आपको याद हो मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन में रूट आ जाए और डिफरेंशिएट तो करना ही है। आप क्या करो, स्क्वायर बोथ साइड कर लो। आप क्या करो, स्क्वायर बोथ साइड कर लो, तो ये रूट जो है वो हट जाएगा आपका। तो चलो स्क्वायर बोथ साइड कर लें। तो भाई स्क्वायर बोथ साइड करो तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो सी स्क्वायर आपको याद भी हो जब स्क्वायर करते हैं उसका एक नया वेरिएबल ले लेते हैं जेड। तो जेड इक्वल टू आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम ले लो पाई स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये इधर आएगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 के साथ जाएगा तो आर की पावर 6 आएगा।
प्लस का 9k², कुछ ऐसा आएगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, एक आर स्क्वायर कट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली जेड क्या आ गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9k² अपॉन आर स्क्वायर, ही तो आएगा ए कटने के बाद। चाहो तो सेपरेट डिवाइड कर लो आर स्क्वायर से, तो जेड की जो वैल्यू है फाइनली कितनी आ जाएगी। अगर आर स्क्वायर के इसमें डिवाइड करोगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बचेगा, और यहाँ 9k² अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, अब आपका पूरा आर के टर्म्स में आ चुका है। अब आप आर के रिस्पेक्ट में इसको कर दो डिफ्रेंशिएट। तो भाई आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4r³ प्लस, अच्छा इसका कैसे होगा, देखो 9k² तो कांस्टेंट है, यानी डिफरेंशिएशन करना होगा तुम्हें 1/r² का। तो 1/r² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसको r की पावर -2 लिख दो, तो माइनस मतलब n x की पावर n-1, तो -2 r की पावर -3 यानी -2/r³, ये आएगा। चलो इसको रख देते हैं, तो 9k² तो बाहर कर लो, ये आ गया -2/r³। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आया। तो dz/dr इक्वल टू, अब r³ एलसीएम ले लो, मतलब यहाँ पे डिवाइड में r³ है, तो यहाँ पे अगर r³ एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, r³ के साथ ये r³ आएगा तो r की पावर 6 हो जाएगा यहाँ, और ये तो माइनस का 18, 9 × 18 k² आएगा यहाँ तक। अब ये सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसका करेंगे हम क्या, 0, dz/dr को 0 करेंगे, यहाँ से हम कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18k² अपॉन r³, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ। 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18k², ऐसा आया। अब अगर आपको याद हो, मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि यहाँ से r निकालना है या फिर k निकालना है, तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, क्या कि अगर आपको किसी में रिलेशन निकालना है, जैसे यहाँ पे दिखा है एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, हाइट जो है वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। अगर आपको रिलेशन पता करना है, इसका मतलब है आपको k निकालना है, आपकी सबसे कम कैलकुलेशन रहेगी। अगर आप r निकालोगे ना, फालतू में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, आप ऐसे क्वेश्चन में k निकालना। पहले आप इतना नोट कर लो, मैं इसको इरेज करूँगा, फिर इससे आपको k निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा, सेम प्रोसेस। तो हम कुछ पार्ट डिलीट कर सकते हैं, जैसे अब इसकी तो कोई नीड नहीं है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें सब कुछ रहने देना है तो मेरे पास एक ऑप्शन आपको पता है, आपको उतना तो रट गया होगा, क्या करता हूँ मैं, इधर करके ऐसे कर लेता हूँ, सब कुछ रहेगा, और इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके इधर सटका देते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से k निकालते हैं भाई, यहाँ से हम लोग k फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना आएगा देखो, ये इधर आएगा तो 18k² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, तो k² कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 18, तो भैया 2 से कट रहा है तो ये 2 आ गया, ये 9 आ गया। अब स्क्वायर रूट कर दो, अब क्या कर दो, स्क्वायर रूट, तो k इक्वल टू कितना आएगा देखो, 2 का स्क्वायर रूट √2 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर रूट करोगे तो पाई आ जाएगा, आर की पावर 6 का करोगे तो r³ आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे k की वैल्यू तो आ गई, निकाल के रख लिया। अब आपको पहले ये दिखाना है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो लीस्ट है, वो तब आएगा जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे वो पॉजिटिव आएगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं, dz/dr अभी हमारा कितना आया है, dz/dr हमारा ये है 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18k² अपॉन आर की पावर 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, r³ का सेपरेट डिवाइड कर लो, तो 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन r³ माइनस 18k² अपॉन r³। ठीक है, सेपरेट हमने डिवाइड कर लिया, ये हमारा dz/dr है, ये हमारा dz/dr है। अब क्या है, थोड़ा और सिंप्लीफाई एक स्टेप में कर लेंगे, फिर करेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो r³ से कट जाएगा तो 4 पाई r³ रहेगा, और ये आ जाएगा 18k² आर की पावर -3, ये आ गया। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो d² अपॉन dr² कितना आएगा देखो, 4 पाई r³ का 3r²। अच्छा 18k² तो कांस्टेंट है, इसका
देखना कितना आएगा, 18k² तो बाहर, इसका आ जाएगा -3 r की पावर -3 -1, क्या आएगा -3 -1, तो ये हो गया 12 पाई r², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 जा 54k², r की पावर -4 नीचे करोगे तो r की पावर 4 आ गया। इसमें ना तो आपको k सब्स्टिट्यूट करना है ना आपको r सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि k भी एक कांस्टेंट टर्म है, पॉजिटिव है, और r भी पॉजिटिव है, तो और ये प्लस का साइन है, तो क्या ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैंने आपको बोला भी था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप उतना ही सिंप्लीफाई करो जिससे ये पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मुझे साफ पता लग रहा है ये पॉजिटिव टर्म है, यानी मुझे कर्व सरफेस एरिया मिनिमम मिलेगा। समझ में आ गया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इधर सिंप्लीफिकेशन में लग जाते हैं। ठीक है, आ गया मिनिमम कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है, जो एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो देखो h का रिलेशन ये लिखा हुआ है हमारा, इसको नीचे फिर से लिख लेते हैं, h = 3k/πr²। अब k की जो वैल्यू निकाली थी वो इधर पुट कर दो, क्या √2, तो कितना है 3, k की वैल्यू कितनी है √2 πr³/3, ठीक है, और नीचे क्या है πr² है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r³ कट गया, तो √2 बचा और एक r बचा, तो देखो आ गया h = √2r, हो गया प्रूफ। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक जैसे, मतलब वही फॉर्मेट चल रहा है। अगर आपने जितने क्वेश्चन करे हैं मेरे साथ, जितने वर्ड प्रॉब्लम में, एक जैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा हो। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं, कर लिए नोट। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 25, 23 हो गया, 24, 25, क्या लिखा है इसमें 25 में लिखा सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, कोन की बात हो रही है तो पहले कोन बना ही लेते हैं। तो भैया कोन हमने बना लिया, ये कोन हो गया हमारा, और ये रेडियस r, हाइट h और स्लैंट हाइट l। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब ये इधर वाला एंगल, देखो पूरा वर्टिकल एंगल होता है, सेमी मतलब आधा, तो ये वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, यानी कि जो गिवन है वो स्लैंट हाइट है, और मैं हमेशा बोलता हूं जो गिवन होता है मैं तो उसको k मानता हूं। ठीक है, और बाद में जब आप मैक्सिमम वॉल्यूम कर लोगे तो आपसे ये बोला गया जो सेमी वर्टिकल एंगल है यानी जो अल्फा है वो tan इनवर्स 2 आपको प्रूफ करना है। जो अल्फा है वो कितना प्रूफ करना है, tan इनवर्स 2। इसको हम दूसरे सेंस में और समझ लें तो tan इधर पहुंचा तो tan अल्फा आपको ये प्रूफ करना है कि ये √2 है। tan अल्फा क्या है √2। और थोड़ा डिटेल में समझना है तो एक बताओ, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर r है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यानी हमें कहीं ना कहीं r/h को √2 प्रूफ करना है। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं हमें क्या प्रूफ करना है कि r/h जो है वो √2 है। समझ रहे हो, क्या ये बात क्लियर है। अगर हमें कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो हमें यहां से एक कंडीशन नहीं मिल रही है, बताओ कि r/h को हमें √2 प्रूफ करना है। देखो पहले तो हमें ये सब प्रूफ करना है, बस मैं बता रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगे। तो आपको एक कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि अगर मुझे सेमी वर्टिकल एंगल को ये प्रूफ करना है तो वो अल्फा है, अल्फा यानी tan इनवर्स √2 करना है, तो ये इधर गया tan अल्फा आया। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपको r और h में रिलेशन चाहिए होगा। यहां से आइडिया लगा कि जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो वहां पे आपको r और h में रिलेशन चाहिए होगा। जैसे ही r h में रिलेशन आ जाएगा तो उसको आप tan अल्फा लिख दोगे और अल्फा निकाल दोगे। लेकिन इन सब करने से पहले हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तब जाके ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। कितने कांस्टेंट कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहोगे r और h, तो यहाँ पे तो हमें एक चाहिए होगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कैसे, तो भैया पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस से क्या होगा, l² = r² + h²। तो r कितना है, सॉरी l कितना है, l को हमने k माना, मैंने बोला ना जो गिवन होता है उसको k लेना है, तो k² = r² + h²। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे r² है, तो r² निकाल लो यहाँ से, तो r² के लिए कितनी आएगी, ये इधर पहुंच गया k² - h², इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v आ गया 1/3 पाई, r² को सब्स्टिट्यूट कर दिया k² - h² इंटू h। क्या ये अब पूरी तरह से h में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट और h बचा। अब कर दो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, dv/dh। तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट बाहर कर दो,
और इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल। मतलब आप क्या करो, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर में और एच में लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो लगा देते प्रोडक्ट रूल इसमें और इसमें, तो ये टर्म बाहर आ गया, यानी के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, एच का, फिर एच बाहर आएगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का। तो देखते हैं कितना आएगा, तो 1/3 पाई के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर एच के स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कांस्टेंट टर्म है के, इधर से आया माइनस का 2h। तो कितना आया देखो, dv बाई डी एच इक्वल टू 1/3 पाई के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये माइनस का 2h स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 1/3 पाई के स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर, यही तो आएगा। अब यही सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, चलो इसको लिख लेते हैं और इसको 0 करेंगे। 1/3 पाई के स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर, ऐसा कुछ रिजल्ट आया, इसको हमने लिख के रख लिया, ठीक है। अब इसको 0 करेंगे, 0 कर लिया, तो 1/3 पाई के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, 3 तो इधर 0 हो जाएगा, पाई भी डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, फाइनली के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0 आएगा। तो के स्क्वायर यहाँ से 3h स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब जिसकी पड़ेगी देख लेंगे, अब ये लेकिन एक रिजल्ट आ गया, चाहे h मान लो चाहे k मान लो, यहाँ से अभी ऐसे बना के रख लिया। अब चलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करके निपटा लेते हैं कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, तो 1/3 पाई तो बाहर कांस्टेंट है, के स्क्वायर का 0, 3 है और एच स्क्वायर का 2h होता है, यानी माइनस 6h आ जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो माइनस का 2 पाई एच, क्या ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आने का क्या मैक्सिमम हो गया, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सेमी वर्टिकल एंगल निकालना tan वाला, और मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आप थोड़ा माइंड में लिख लो कि tan अल्फा जो है कहीं ना कहीं वो क्या है, r अपॉन एच, यानी आपको r अपॉन एच की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही r अपॉन एच आ जाएगा तो अल्फा भी मिल जाएगा। तो सोचते हैं r और h कैसे मिलेगा, देखो r और h में ये वाला रिलेशन है, तो अगर मैं यहाँ पे के स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, आप कहोगे हाँ मिल जाएगा, चलो रख देते हैं। तो सिंस r स्क्वायर इक्वल टू है के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3h स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर, तो क्या ये 2h स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर रूट कर दें अगर हम, तो r इक्वल टू क्या √2h आ जाएगा, h को डिवाइड कर लो तो r/h क्या √2 आ जाएगा, और r/h क्या है, इसलिए पहले से निकाल लो कि निकालना क्या है, क्या r/h tan अल्फा है, तो tan अल्फा अगर √2 आ गया तो अल्फा क्या हमारा tan इनवर्स √2 बन गया, क्या बन गया अल्फा बन गया tan इनवर्स √2। समझ में आई बात, अल्फा अगर tan इनवर्स √2 है, इसका मतलब है कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स √2 है। हो गया प्रूफ, ठीक है, समझ में आया। तो सारा कुछ बस आप थोड़ा सा पहले से एनालाइज कर लो कि करना क्या है, अगर वो आपने एनालाइज कर लिया तो क्वेश्चन आसान लगेंगे। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन 26, ठीक है, क्या लिखा है 26 में, so that semi vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। फिर से फिगर बना लेते, कोन की बात हो रही तो पहले कोन बना लेते हैं। जैसे हमने ये कोन बना लिया भाई, कोन में भी 3 चीज़ें रहती, रेडियस, स्लैंट हाइट और एल्टीट्यूड, तो ये h, ये r और ये l। अब देखते हैं इसमें क्या गिवन है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, यानी यहाँ पे भी सेमी वर्टिकल एंगल ही हमें निकालना है, ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो देखो अगर वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। अच्छा, अगर आपको गिवन सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, ये वाला पार्ट होता है कर्व सरफेस एरिया, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। और जो चीज गिवन होती है तो उसको मैं बोलता हूँ के लिखा करो, तो पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब ये तो तुम कॉमन सेंस यहीं से लगा लो कि अगर आर स्क्वायर भी और आर है तो यहाँ पे आर नहीं निकालोगे आप, क्यों, फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, -b + वो तो ऐसी वैल्यू तो कभी रखोगे नहीं,
तो इतना फिक्स है, एल ही निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो एल कितना आएगा, पहले ये इधर गया, के माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल। तो फाइनली एल कितना आ जाएगा, के माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, मिल गया एल। चलो अच्छी बात है, तो एल तो निकाल लिया। लेकिन और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, और क्या निकालना है। बोला था सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो साइन इनवर्स 1/3 है, यानी अल्फा जो है वो आपका, अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, यहाँ पे अल्फा जो है वो साइन इनवर्स 1/3 हमें एनालाइज करना है, कि जो अल्फा है मेरा वो साइन इनवर्स 1/3 है। तो अगर अल्फा तुम्हारा साइन इनवर्स 1/3 है, ठीक है, जो अल्फा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन अल्फा 1/3 है, हमें ये प्रूफ करना है। और साइन अल्फा क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आपको r/l चाहिए होगा प्रूफ करने के लिए। ये देखो, ये रफ एनालिसिस है आपकी शुरुआत, भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपको एक एनालिसिस करनी पड़ेगी ना, कि रफ एनालिसिस, अच्छा इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे एनालिसिस में ये आ रहा है कि r/l आपको चाहिए होगा, यानी r और l में रिलेशन चाहिए होगा। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है उसमें r और l होना चाहिए। तो यहाँ पे तो h है, क्योंकि यही हमें समझ में नहीं आता है कई बार कि हम करें क्या, मतलब हम h को पुट करें या r को पुट करें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, h का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी l और r में रिलेशन आया और यहाँ पे भी l r में रिलेशन चाहिए, तो h का कोई काम नहीं है। तो क्या हम पाइथागोरस लगा लें इसमें और क्या h निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से क्या आएगा, l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो क्या h स्क्वायर की वैल्यू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगी, तो क्या h की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगी, ये पुट करनी है हमें। तो v क्या आ गया हमारा, 1/3 पाई r स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ h, h की वैल्यू कितनी है, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये मैंने बहुत बार बोला है कि स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर बोथ साइड कर लो, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगा। v स्क्वायर को एक नया वेरिएबल हम z ले लेते हैं, वैसे ही लेंगे, 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 l स्क्वायर, l हमने ये निकाल रखा है तो l को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आइडिया लग चुका है कि r/l तुम्हें चाहिए, ठीक है, तो वो देख लेंगे बाद में कि r/l कैसे आएगा। तो यहाँ पे l सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 l स्क्वायर, हमारा l स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है, यानी k माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसा है, देख लीजिए ऐसे ही तो है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो देखो कितना आ रहा है यहाँ से, z इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट, ये है तुम्हारा कितना, ये वाला टर्म जो है वो है तुम्हारा k माइनस, अच्छा ऊपर का स्क्वायर कर लो नीचे का स्क्वायर कर लो, यानी k माइनस पाई r स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो z इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, पाई स्क्वायर r की पावर 2 आ जाएगा, एलसीएम पाई स्क्वायर r स्क्वायर आएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा k माइनस पाई r स्क्वायर का स्क्वायर, और ये टर्म जब इधर पूछेगा तो पाई स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो r की पावर 4 बना देगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 2ab, तो 2k पाई r स्क्वायर, और ये माइनस का पाई स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर r की स्क्वायर। तो देखो पाई स्क्वायर कट गया, r स्क्वायर से r की पावर 4 भी कट जाएगा, तो z इक्वल टू आएगा 1/9 r स्क्वायर बचेगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और देखो ये टर्म भी कट गया, तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत सिंप्लीफाई हो गया, यानी यहाँ पे आ गया सिंपली k स्क्वायर माइनस 2k पाई r स्क्वायर, ऐसा आ गया।
इसमें भी देखो k और k कांस्टेंट टर्म में कॉमन ले लो, तो z इक्वल टू आ गया, k बाहर कर लेते हैं, यानी k/9 क्योंकि पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से कॉमन गया तो k बचा, और यहाँ से माइनस का 2πr² आया। ये हमारा सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट आया z का। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और अब इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ से k या फिर r निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लें, ठीक है। इसको मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलो अब हमारा z आ चुका है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका r के रिस्पेक्ट में। कर लेते हैं यहाँ पे, तो dz/dr कितना आएगा, देखो k/9 तो कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, k/9 क्या है, k/9 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लो और इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो r² बाहर। चलो मैं इसका कर ही देता हूँ डिफरेंस, इसका करोगे डिफरेंस तो 0, k² का 0 माइनस सॉरी k का 0, 2πr², तो 2π तो कांस्टेंट, r² का 2r, तो क्या ये 4πr आएगा, 4πr ना। फिर ये k माइनस 2πr² आएगा, और r² का करेंगे तो 2r, ठीक है, r² करेंगे तो क्या आएगा 2r। तो dz/dr इक्वल टू k/9, ठीक है, k/9। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लो, जैसे 2r, और यहाँ पे भी तो 2r है ही, तो 2r कॉमन ले लो, जितना मिल सकता ले लो कॉमन। तो बचेगा देखो माइनस का 4π, और नहीं सॉरी 2 ले लिया कॉमन तो 2 बचा ना, तो माइनस का 2 बचा, पाई बचा, r कॉमन लिए तो ये r² बचा, यहाँ पे 2r चला गया कॉमन तो k माइनस का 2πr², ये भी बचा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा dz/dr इक्वल टू k/9 इंटू 2r ब्रैकेट में k माइनस का 6πr²। ये हमारा सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया dz/dr का। अब इसको जीरो करके हम कुछ फाइंड आउट कर लेंगे, k या r देख लेंगे, k निकालते हैं वैसे तो अगर मैंने इसको जीरो करा तो दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं, देखो ये तो कांस्टेंट है तो एक फैक्टर ये माना जाएगा और एक ये, तो 2r को आपने जीरो करा तो r 0, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस ही जीरो हो गया तो वॉल्यूम कैसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया k माइनस का 6πr² इक्वल टू 0, तो k यहाँ से आ गया 6πr²। इसको निकाल के ऐसे ही रख लो कि भैया तुम्हारा k जो है वो 6πr² आया। कितना आया, k की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 6πr², ठीक है। अच्छा k तो निकल आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब k अगर 6πr² आया है, ठीक है, तो k की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ से निकालोगे, इस वाले रिजल्ट से, इसमें और इसमें लगाओगे प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है तो ये काम कर लेते हैं। तो d²z/dr² अगर हम फाइंड आउट करें तो देखो इसमें k/9 तो कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट है, तो 2k/9 तो बाहर कर लिया। अब r में और इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो r बाहर ब्रैकेट, इसका 0 हो गया, r² का 2r, तो 6π में 2r मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आएगा 12πr आ जाएगा, क्योंकि देखो 6π और r² का 2r, तो माइनस का आ गया 12πr। फिर k माइनस 2πr² बाहर आएगा, k माइनस 6πr², और r² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो कितना आएगा देखो 2k/9 माइनस का 12πr² हो जाएगा, k माइनस का 6πr², तो ये आ गया 2k/9, k माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18πr²। अब इजी क्या पड़ेगा, k के पुट करना, k कितना है 6πr², यहाँ पे k को रख दो, तो 2k/9 6πr² माइनस ये 18πr² है, तो 6 माइनस 18 कितना होता है, माइनस का 12, तो 2k/9 6 माइनस 12 18 होता है माइनस का 12πr², तो क्या ये नेगेटिव होगा,
तो क्या मैक्सिमम रिजल्ट आएगा भैया? अगर सीधी बात है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हमें हाँ मैक्सिमम वॉल्यूम करना था ना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, एक काम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए था? साइन अल्फा। याद करो हमने क्या था शुरुआत में कि साइन अल्फा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आर और एल में रिलेशन चाहिए, आर और एल में रिलेशन चाहिए। इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर और एल में रिलेशन कैसे आएगा। तो इधर वाला पार्ट में अरेंज कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा आर बाई एल में, और उससे साइन अल्फा कैसे निकलेगा। देखो हमारे पास ये एल का एक रिलेशन लिख रखा है, एल इक्वल टू कितना? एल हमारे पास लिखा हुआ है के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो के रख दो यहाँ पे, के कितना आया था? 6 पाई आर स्क्वायर आया था हमारा, तो के 6 पाई आर स्क्वायर रख दो। 6 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना आया था? के 6 आया था ना, कि 2 पाई आर स्क्वायर आया था? कितना आया था? एक मिनट, 6 आया था ना, कुछ गलत हो रहा है लेकिन एक मिनट। अगर के 6 आया था तो माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। एक मिनट चलो करते हैं। अभी मैंने वो स्टेप एक तो इरेज कर दिया। वहाँ पे हमारा क्या आया था? के माइनस 6 पाई आर स्क्वायर आया था ना, तो यहाँ से तो फिर आएगा 6 पाई और माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 5 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। 5 नहीं आना चाहिए, एक आर कर 5 नहीं आता, यहाँ 3 आना चाहिए। कहाँ गलती हो रही? एक मिनट, इधर 4 आया था। कितना आया था? यहाँ तो मैंने 6 ही रखा है। अब वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने इरेज कर दिया, वापस आ जाएगा क्या? आ जाएगा। एक मिनट चलो, बैक का ऑप्शन यहाँ पे है, एक मिनट लाते हैं उसे। क्या था? एक मिनट चेक करते हैं कहीं उधर गलती तो नहीं हुई थी। एक मिनट अभी पता लग जाएगा। आ गया, यहाँ तो 6 ही आया था ना। हाँ गलती हुई थी, गलती पकड़ में आ गई। पता कैसे? -2 कितना होता है? वही मैं कह रहा हूँ, -4 आना चाहिए था, तो ये 4 आएगा भाई इधर। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अगर जो लोग इधर तक नहीं पहुँचेंगे तो वो मिस्टेक निकाल के बैठे होंगे। ठीक है, तो इधर -4 आएगा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? और यहाँ पे भी अगर 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे आएगी तब भी वैल्यू नेगेटिव ही, क्योंकि 4 माइनस 14 इधर 14 हो जाएगा, आएगा नेगेटिव। वो तो सेम चीज़ है, बस के लिए 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ये नोट कर लो अब यार। ठीक है, अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब इरेज कर दूँ, अब साइड हो जाऊँ। चल तो अब इरेज कर दो। चलो अब ये लिखा रहे इधर। अब यहाँ पे हम आते हैं वापस कि हमारा जो एल का रिलेशन है ना, के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो यहाँ पे के को रख दो 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो एल आ गया 3 आर। तो अगर एल अपॉन आर जो है वो 3 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो आर बाई एल कितना होगा? 1/3। और आर बाई एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या हम साइन अल्फा लिख सकते हैं? तो साइन अल्फा हो गया 1/3, तो अल्फा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। अल्फा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा साइन इनवर्स 1/3। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स 1/3 आ गई। यही प्रूफ करनी थी। देखो ये कि अल्फा जो है वो क्या है? साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो 27 देखो क्या है। द पॉइंट ऑन द कर्व दिस इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज, मतलब एक पॉइंट है इस कर्व पे, एक कर्व है हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 2y। इस पे एक पॉइंट है, लेट से वो पॉइंट x, y है। इसकी जो डिस्टेंस है वो नियरेस्ट होनी चाहिए किससे? 0,5 से, यानी इसकी जो d है, d को आपको मिनिमम करना है। भाई नियरेस्ट का मतलब क्या है? कि d जो है वो मिनिमम है, यही बोलने का मतलब है इसका, कि जो हम इस कर्व पे एक पॉइंट ले रहे हैं x, y, तो उसकी जो डिस्टेंस है 0,5 से वो मिनिमम है, नियरेस्ट है। ठीक है, तो मिनिमम करना है बस, और क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? याद करो, डिस्टेंस फार्मूला होता था स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2, अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1
0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। तो डी इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab नहीं 10y इधर। अब दो वेरिएबल हैं भाई, हमें अगर इसको मिनिमम करना है तो डिफरेंशिएट करना ना, तो दो वेरिएबल हैं, तो एक्स स्क्वायर तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है 2y के बराबर, तो यहाँ एक्स पुट कर दो, एक्स बल्कि क्या एक्स स्क्वायर सीधा पुट हो रहा है 2y, और यहाँ पे 10 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो d कितना आ गया फाइनली, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 2y माइनस का 8y प्लस का 25। अब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन रूट में है तो याद है क्या करते हैं, स्क्वायर कर लिया करो। तो डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 25, इसको नया वेरिएबल z दे दो और अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डी जेड अपॉन डी वाई कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y और इसका 8, और ये तो 0 हो गया। ये हमारा सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, इसको 0 करके y निकाल लो, तो क्या y के लिए यहाँ से 4 आ गई है, तो y अगर 4 आ गया है तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि y का 1 और 8 का 0। तो ये पॉजिटिव आ गया यानी मिनिमा हो गया प्रूव, यानी डिस्टेंस तो मिनिमम हो गई, ठीक है। अगर y 4 आ गया तो x कैसे निकालोगे, यहाँ पुट कर दो इस कर्व में, तो हमारे पास था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y के लिए 4, तो एक्स स्क्वायर आ गया 8, तो स्क्वायर रूट करोगे तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2 होता है, और स्क्वायर रूट कर रहे हो तो प्लस माइनस हो गया। तो हमारा पॉइंट था देखो x कॉमा y था, ठीक है, तो x हमारा 2√2 है और y कितना है 4, और अगर x को नेगेटिव लिया तो माइनस का 2√2 और एक क्या हो जाएगा 4, समझ रहे हो। तो आपका फाइनली आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिल चुका है 2√2, 4, समझ रहे हो। एक पॉइंट हमारा क्या है 2√2, 4 है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट से, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो 28 क्या लिखा है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी पहले से फंक्शन x के टर्म में दे दिया तो इसको y मान लेते हैं कि ये y दे दिया, y इक्वल टू है, और बोला इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता करनी है, ऐसा पहले से दे दिया है। तो क्या करोगे, ऑलरेडी फंक्शन x के टर्म में ही है, एक वेरिएबल है, डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी एक्स, तो कोएफिशिएंट रूल लग जाएगा। क्या होता है कोएफिशिएंट रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस ऊपर वाले टर्म का, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का, बीच में माइनस, फिर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और डिफरेंशिएशन नीचे वाले का होगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर करते हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2x, बीच में माइनस, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, x का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो आएगा, चेक कर लो। और देखते हैं अब कुछ कॉमन मिल जाए शायद। देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे ऊपर तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x। अब डायरेक्टली तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आपको सिंप्लीफाई अभी करना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट ओपन करने हैं, यानी ये ब्रैकेट जो है ना ओपन करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा देखते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो अगर 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो सीधा बात है माइनस का 1 प्लस 2x ही आएगा, फिर x का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब आएगा, प्लस का 2x क्यूब आ जाएगा। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 का इसमें, और माइनस का भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनली आ जाएगा माइनस का 1
माइनस माइनस प्लस का x, आप खुद से करें कैलकुलेशन इसके बाद, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x का करोगे तो प्लस का 2x होगा, लेकिन बाहर आएगा माइनस का 2x, फिर ये आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, तो वो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x क्यूब होगा, लेकिन वो माइनस का 2x क्यूब बन जाएगा, अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कुछ कटेगा, 2x क्यूब कट गया, और कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर कट गया, x से ये x कट गया, और कुछ कटा, और 2x से ये 2x भी कट गया। चलो सब तो कट गया, बस इधर क्या क्या बचा, डी बाई डी एक्स में देखो माइनस का 2 बचा है, और ये देखो 2x स्क्वायर बचा है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम डी बाई डी एक्स की बात करें, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है। ये हमारा डी बाई डी एक्स आ चुका है, इतना नोट कर लो। इसके बाद में इसको जीरो करता हूँ और यहाँ से x निकाल लेता हूँ, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, हो गया नोट ये। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो कर दूं, यानी डी बाई डी एक्स को जीरो कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जीरो हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया 1, तो स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1, यानी आपको एक +1 मिल रहा है और एक -1 मिल रहा है। अब हमें +1 पे मिनिमम मिल रहा है या मैक्सिमम, या -1 पे मैक्सिमम या मिनिमम, हमें तो मिनिमम पता करना है, तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, ये नीचे होल स्क्वायर है, वो रहने स्क्वायर लिख रहे हैं तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और उससे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि किस पे पॉजिटिव आ रहा है किस पे नेगेटिव आ रहा है। तो आप इसका करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, देखो इसकी पावर तो 4 हो जाएगी भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तो पहले से था, पावर 4 हो गई मतलब, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, स्पेस की दिक्कत हो सकती है, ट्वाइस ऑफ -1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और फिर ट्वाइस ऑफ -1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको ऊपर वाले को रेस कर देता हूँ, देखो अब देख लो, ये पावर 4 हो गई, ये पहले आया डिफरेंशिएशन अंदर वाले पार्ट का, फिर प्लस ये ऊपर आया, अच्छा, और बीच में क्या आता है, क्वेश्चन रूल में बीच में माइनस आता है, तो ये माइनस है, और अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे सर क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना जरूरी है, हम सीधा +1 पुट कर दें और एक बार -1 पुट कर दें, देख लें किस पे मिनिमम मिल रहा है, तो कर सकते हो भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो एक तरीका ये भी कि आप ऑब्जेक्टिव है, आप एक्स, देखो मैं आंसर निकाल दूं, अगर मैं आंसर की बात करूं तो मैं सीधा एक्स को 1 पुट कर देता हूं इस वाले में, तो कितना आएगा, देखो 1 - 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 + 1, तो 1 - 1 0 हो गया, तो 1/3 आया, और अगर एक्स को -1 पुट करा तो 1, अब यहाँ -1 रखोगे तो +1 बन जाएगा, और -1 का स्क्वायर तो +1, 1 - 1 और -1 का स्क्वायर +1, तो ये 3/1 आएगा, तो ये 3 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1/3, आंसर डी पार्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2 रिजल्ट आए हैं, किसी एक पे मिनिमम होगा, किसी पे एक पे मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो। तो आप वैल्यूज निकाल लो, क्योंकि इसमें खुद ही बोल दिया ना मिनिमम वैल्यू बताओ, समझ रहे हो। ये तो अब देखो इसमें खुद ही बता रहा है, बोल रहा है सिर्फ मिनिमम वैल्यू बता दो, इसको इससे मतलब नहीं है कहाँ मैक्सिमम मिल रहा है कहाँ मिनिमम मिल रहा है, इससे सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी ये है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू कितनी है उतनी ही पूछ रहा है। तो हमें पता है कि हमारी एक्स की जो वैल्यू आई है, तो 2 वैल्यूज हैं, एक कहीं रिजल्ट होगा, एक पे कुछ रिजल्ट होगा, तो हमने उन्हीं पर रिजल्ट निकाल लिया सीधा, एक पे 1/3 आ गया, एक पे 3 आ गया, तो मिनिमम कितना है 3, और 1/3 मिनिमम कौन है 1/3, तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो इसको आप करने को कर लो, आप बता दो कि भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कि भाई हमने 1 रखा तो हमें 1/3 मिला, और आप जब 1 रखोगे ना, जब इसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ पे x को 1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट, ठीक है। जब आप इसका सेकंड जैसे कर लेते हैं, बताते ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंस करते हैं तो 2 बाहर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका 2x हो गया, ये माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करोगे कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो 1 प्लस 2x आएगा, क्योंकि x का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। तो अगर आप इसी वाली कंडीशन में पुट करा आपने x को 1, तो आप देखो x को 1 रखने पे क्या रिजल्ट आएगा, ना जैसे ही आपने x को 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये -1, क्या ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, जैसे मैं करके दिखाता हूं d²/dx², तो ये वाला तो पार्ट ही 0 हो गया। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि अगर 1 रखा मैंने, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 4, और ये पूरा 0 हो चुका है, तो क्या ये रिजल्ट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब 1 पे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो आपको पता लग गया 1 पे मिनिमा मिलने वाला है 1/3, और जैसे ही आपने पुट करा x को -1, तो देखने में लग रहा बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन सब खत्म हो जाता। कैसे, अब -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर ही +1 होगा, और +1 -1 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0, तो d²/dx² क्या मिलेगा, यहां पे रखो 1 -1 का स्क्वायर +1 होल स्क्वायर 2 इंटू -1 x -1 अपॉन 1 -1 प्लस 1 का स्क्वायर +1 पावर 4। आप बताओ ये नेगेटिव होने की वजह, देखो ये तो पॉजिटिव आएगा, होल स्क्वायर है, ये बाहर माइनस लगा है, तो क्या ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा, यानी इस पे मैक्सिमम मिलेगा, खेल खत्म, पूरा हो गया तरीका, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव था तो आप ऐसे कर सकते थे इसको, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। इसमें भी लिखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इस बार इंटरवल दे दिया 0 से 1, और जिस क्वेश्चन में इंटरवल दिया होता है, याद करो, अगर आपको बोल दिया कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बिल्कुल जरूरत नहीं है। याद है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में जब इंटरवल दिया जाता तो मैंने उसमें समझाया था आपको कुछ। अगर वो लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, x की जो वैल्यू आएगी उस पे वैल्यू निकाल लो और 0 और 1 पे निकाल लो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपसे बोला गया 0 और 1 के बीच में बताओ कि कहां मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है, तो आपने 0 पे भी निकाल लिया, 1 पे भी निकाल लिया, और एक जो वैल्यू आएगी उस पे भी निकाल लिया, तो क्या तीनों को कंपेयर करके हम नहीं बता सकते हैं कि इस इंटरवल में कहां मैक्सिमम है। तो इसमें सेकंड ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इजीली वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं कि कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटरवल में बताना है, पूरी नंबर लाइन पे नहीं बताना है, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस वाले इंटरवल वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करते हो, ये मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में बताया था। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो इसको कुछ y मान लेते हैं इस फंक्शन को, तो y इक्वल टू ब्रैकेट x है, चलो मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस x हो गया, x का मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस x प्लस 1 की पावर है ये 1/3। अब डिफरेंशिएट करूं तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब n x की पावर n माइनस 1, फिर अंदर वाले पार्ट का करोगे तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हो गया, ये तो नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि -2/3 है ना, 1/3 माइनस 1 कितना होता है, -2/3, तो नीचे चला जाएगा ये x² माइनस x प्लस 1 की पावर 2/3, और ये 2x माइनस 1 है, d/dx है। अब ये सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, इसको कर दो 0, तो अगर इसको आपने 0 करा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, तो x कितना आ जाएगा 1/2, x क्या आ गया 1/, ये इधर गया 0 हो गया, तो 2x माइनस 1 0, तो x कितना आ गया 1/2।
तो एक एक्स 1/2, एक एक्स 0 और एक 1, सब पे वैल्यू निकाल लो इस फंक्शन की। तो y जो हमारे पास है ना, या फंक्शन y को हम fx भी बोल सकते हैं, क्या fx हमारा जो फंक्शन है, और ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। चलो निकालते हैं वैल्यू। तो f 0 निकाल लो 0 पे, ठीक है, कितना आएगा, ये तो 0 0, 1 की पावर 1/3 यानी 1 मैक्सिमम, मतलब 1 आ गया। फिर क्या रख लो, 1 रख लो, चलो तो 1 माइनस 1 और ये प्लस 1 की पावर 1/3। तो जब 0 रखा तो ये दोनों 0 हो गए, 1 की पावर 1/3 1 आया, और ये जब 1 रखे हैं तो 1² 1 माइनस 1, ये भी 1 की पावर 1/3 यानी 1 आया। तो मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही मिल रही है। और अगर f 1/2 निकाला, मतलब ये वैल्यू आई उस पर भी निकाला, तो कितना आएगा रिजल्ट देखो, x² यानी 1/4, कि वो 1/2 का स्क्वायर, माइनस का 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3, यही आएगा 1/4 प्लस, और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। अगर 4 एलसीएम लिया तो 2 2 जा 4 होता है, तो ये 3/4 आ जाएगा। 3/4 की वैल्यू 1 से छोटी होगी ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये तो 1 से बड़ा होगा नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, सी पार्ट, समझ रहे हो, क्योंकि खुद सोचो ना 3/4 तो 1 से छोटा ही होगा ना, अब छोटा है तो उसकी क्यूब रूट भी छोटी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से सारी कंप्लीट हो गई हमारी। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए इस लेक्चर में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक में ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।